सफर यहाँ से यहाँ तक। हरे कृष्णा। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज दो टॉपिक एक साथ है, हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे एंड माय 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब। तो दोनों टॉपिक साथ साथ चलने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमेशा मोटिवेटेड हमें कैसे रहना है। तो एक साल पहले यानी कि लास्ट ईयर अप्रैल में, यानी कि 15-16 महीने पहले मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और तब हमने इसका नाम रखा था द इंट्रोवर्ट्स व्लॉग। और स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले व्लॉगिंग्स किया करती थी और मतलब जो डेली व्लॉग्स होते हैं ना वो सारे व्लॉग्स किया करती थी। बट धीरे धीरे जब व्लॉग मैं कर रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं वो उस टाइप के व्लॉग्स में ना इंटरेस्ट बहुत कम आते जा रहा था, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा यूजलेस लगता था। मुझे लगता था कि वो व्लॉग्स करके ना तो मतलब मेरी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ना ही मैं इस तरह के व्लॉग्स दिखा रही हूँ, इस तरह के वीडियोस बना रही हूँ जो दूसरों के लिए भी यूज़फुल रहे। और जब मैं व्लॉग्स कर रही थी तो हाँ, मुझे सब्सक्राइबर्स भी आ रहे थे, 2-4-5 टाइप के सब्सक्राइबर्स मुझे आ रहे थे। बट कहीं ना कहीं मुझे व्लॉगिंग करके बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि वो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़लेस लगता था। बट यस, व्लॉगिंग के साथ साथ मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस भी कर रही थी। और एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को एग्रेसिवली फॉलो करना स्टार्ट किया और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी, मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसे अपने व्लॉग्स में, अपने वीडियोस में दिखाऊं, ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके कि एक्चुअली हम अपनी लाइफ को पीसफुल कैसे बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस कैसे ला सकते हैं, तो स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसे अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस जो मैं कर रही हूँ उसे अपने व्लॉग्स वीडियोस में दिखाना स्टार्ट करूँ। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन स्पिरिचुअलिटी। मैंने वो सारी चीज़ें बताई जो मैं स्टार्टिंग में, मतलब जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी को, तो मैंने वो उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। एंड देन सडनली आई सॉ कि काफ़ी सारे लोग मुझे अनसब्सक्राइब करने लगे। और फिर एक टाइम हुआ कि मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी रिलीज़ करी थी भागवत गीता के ऊपर, और उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर्स जो थे वो करीब 55-60 के करीब थे। 55-60, ओके, नॉट 55K और 60K, ऐसा नहीं था। तो 55-60 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स थे। और जब मैंने भगवत गीता के ऊपर अपनी वीडियो रिलीज़ करी तो कुछ दिन के अंदर ही 20-25 लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। और जब मैंने वो देखा तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड। इतना शॉकिंग था वो मेरे लिए कि भागवत गीता के ऊपर जब मैंने वीडियो डाला तो इतने सारे लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, शायद उस टाइम पे जो ऑडियंस थे मेरे, उन्हें शायद कुछ और चीज़ देखनी थी और मैं स्पिरिचुअलिटी पे वीडियोस बना रही थी, तो शायद लोगों को कुछ और चाहिए था। बट एनीवेज मैंने कंटिन्यू रखा अपना वीडियो बनाना। मैंने कंटिन्यू रखा कि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी को दिखाऊं, उसे शेयर करूं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहता है, बल्कि हर किसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना। तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियोस बना रही थी तो मुझे जो अनसब्सक्राइब आ रहे थे तो मुझे थोड़ी सी डीमोटिवेशन हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक बिगनर ही थी स्पिरिचुअलिटी में। और जब मैंने भगवत गीता के ऊपर वीडियो डाला और जब मुझे बहुत सारे अनसब्सक्राइब हुए तब मुझे डिमोटिवेशन नहीं हुआ। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें मोटिवेट करके रखती है, जिसने मुझे मोटिवेट करके रखा कि 1 साल से ऊपर होने के बाद भी, आई थिंक पूरे 1.5 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी मतलब 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है मेरे आज, और तभी मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझे मोटिवेट करके रखा है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक बात समझते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं, राइट, वो जब पैदल चलना सीख रहे होते हैं, जब साइकिलिंग करना सीख रहे होते हैं, तो उन्हें कोई डर नहीं होता है, क्योंकि शायद उन्हें पता भी नहीं होता है पहली बात तो। बट हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें ये पता होता है कि अगर हम गिर भी जाएंगे तो हमारे मम्मी पापा
ठीक है, वो कोई भी हमारे पास रहेंगे और हमें संभाल लेंगे। जब हम साइकिलिंग करना सीख रहे होते हैं तो भी सेम चीज़ होता है, हमें पता होता है कि पीछे से कोई हमें पकड़ के रखेगा और हमें गिरने नहीं देगा, राइट। बट जब हम बड़े होते हैं ना तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें ये याद नहीं रहता है कि कोई होगा हमारी लाइफ में जो हमें पकड़ लेगा अगर हम कभी गिरेंगे तो। अगर हम कभी किसी चीज़ में फेल भी होंगे तो भी हमें कोई ना कोई आएगा, अपना हाथ देगा, हमें संभालेगा। हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं जब हम बड़े होते हैं। हमें लगता है कि अब हम सारी चीज़ें, हर एक काम खुद ही संभालेंगे और हम खुद ही कर रहे हैं सारे काम, ऐसा हमें लगने लगता है। और यही कारण है कि कई बार बहुत सारे लोग जो है डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और डीमोटिवेशन की वजह से पता नहीं क्या क्या स्टेप भी लोग उठा लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें करना क्या और हमें करना कैसे है। तो भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 18.47 में बता रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने साइकोफिजिकल नेचर से ही हमें काम करना है। यानी कि जो काम हम करने के लिए बने हैं, भगवान ने हमें जो टैलेंट दिया है, हमें वो काम करना चाहिए। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं और हर किसी के पास अपना एक टैलेंट है, हर कोई एक दूसरे से बहुत अलग है और बहुत यूनिक है। बट फिर भी हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो है वो दूसरों को देखकर उनकी तरह काम करना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। और इसी की वजह से जो है कई बार हमें बहुत सारे हम फेलियर देखते हैं अपनी लाइफ में, या फिर हमें सक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है और जिसकी वजह से हम डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि हम अपने साइकोफिजिकल नेचर से काम कर रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, हमें अंदर से हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। अगर हम दूसरों को देखकर उनकी कॉपी करके सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें डिमोटिवेशन होगा ही, क्योंकि हम उसके लिए बने ही नहीं, हम ऐसे काम करने के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि शायद भगवान ने हमें कुछ दूसरा काम करने के लिए बनाया है, राइट। तो ये बात समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बार कहा है कि हमें कर्म करना और फल की इच्छा नहीं करनी है, राइट। यानी कि हमें निष्काम कर्म करना है, यानी कि जो भगवान कह रहे हैं सब कुछ करना है और जो भी हम कर रहे हैं उसे भगवान के पास वापस कर देना है। उसका कोई भी श्रेय, उसका कोई भी क्रेडिट हमें खुद को नहीं लेना है, राइट। तो जब हम ऐसा करते जाते हैं तो हमें मोटिवेशन बहुत मिलती जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम पर्सनालिटी से, यानी कि हमारे सुप्रीम फादर से, परम भगवान श्री कृष्ण से, राइट। तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल लिया था कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे मम्मी पापा जो है, अगर हम पैदल चलना जब सीख रहे हैं तो हमारे मम्मी पापा कोई ना कोई आकर हमें पकड़ लेगा, हमें संभाल लेगा, हमें गिरने नहीं देंगे, राइट। तो वैसे ही जब हम बड़े होते हैं तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हर काम जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो परम भगवान श्री कृष्ण के जरिए ही हम कर पा रहे हैं उन कामों को। तो यहाँ पे जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो हमें पता होता है, हमें ऑल टाइम पता रहता है कि ये सारा काम तो करने वाले वो हैं, तो जो भी सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, वो हमारा तो नहीं है, वो है भगवान जी का, राइट। तो इस तरह से हमें पता है कि हम कोई भी काम करें, अगर हम कभी फेल भी होंगे तो भगवान हमें आकर पकड़ लेंगे, भगवान हमें संभालेंगे, राइट। तो इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जब हमें याद रहती है तो हमें बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं होता। अब एक और एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं कि महाभारत हम सब ने देखी है, हम सब ने सुनी है, हम सब जानते हैं महाभारत के बारे में, राइट। तो महाभारत का जब युद्ध होने वाला था कुरुक्षेत्र में, तो उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और दुर्योधन को, दोनों को एक साथ अपने सामने बुलाया था और उन्होंने ये कहा था कि जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा वो उसे पहले कुछ मांगने का मौका दिया जाएगा, राइट। तो आता पहले कौन है वहाँ पे? दुर्योधन आता है पहले, बट वो भगवान श्री कृष्ण के सामने ना बैठकर उनके सिर के पास बैठ जाता है। और जब अर्जुन आता है बाद में, तो अर्जुन उनके भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठता है, राइट। तो जब भगवान अपनी आंखें खोलते हैं तो वो पहले अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन से मांगने को कहते हैं। वहाँ पे दुर्योधन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि पहले तो मैं आया था, बट एनीवेज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मांगने को कहते हैं और भगवान उसके सामने रखते हैं कि एक तरफ वो खुद हैं, बिना किसी हथियार के वो बिल्कुल अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे युद्ध में, और एक तरफ उनकी नारायणी सेना रहती है, राइट। उन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना होता है। और इधर दुर्योधन की हालत खराब हो रही होती है कि कहीं अर्जुन नारायणी सेना ना मांग ले, बट अर्जुन मांगते हैं भगवान श्री कृष्ण को और नारायणी सेना मिल जाती है दुर्योधन को। और ये सुनकर, ये देखकर दुर्योधन बहुत ज़्यादा खुश होता है। बट हम सब जानते हैं कि युद्ध में क्या होता है और जीत किसकी होती है, राइट। जीत होती है अर्जुन की। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने
नारायणी सेना ना मांगकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तो भले ही भगवान श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए, बट जीत हुई अर्जुन की, जीत हुई पांडवों की, राइट। तो वैसे ही जब हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सारी जो सो कॉल्ड सुख सुविधा है, सो कॉल्ड ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है हमारी, राइट, उसे छोड़कर जब हम भगवान श्री कृष्ण को मांगते हैं, भगवान श्री कृष्ण के को अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, तो भगवान हमें जीत दिलाते ही हैं। तो हमें ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम अर्जुन की तरह ही ये सारी मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को मांगे, राइट, तो हमारी जीत तो होनी ही होनी है और हमें कभी भी डिमोटिवेशन नहीं हो सकती। जिस तरह से जब अर्जुन को फिर युद्ध में जो एंजाइटी हुई, राइट, जो स्ट्रेस हो रहा था कि वो सबका वध कैसे करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्हें भगवत गीता सुनाई और उन्हें मोटिवेशन दिलाया। तो बिल्कुल हमारी रियल लाइफ में भी, हमारी लाइफ में भी भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही करते हैं। और अब हम लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल रामायण से। तो जब रामायण हुआ और जब रावण जो है वो सीता का हरण करके ले गए थे, और जब राम भगवान सीता मैया को बचाने जा रहे थे, तो उन्होंने वो जो लंका और भारत के बीच में जो ब्रिज बनाई थी, राइट, जो रॉक से, जो पत्थरों से पुल बनाया था, तो जब वो पुल बनाया जा रहा था तो सारी वानर सेना हनुमान जी के साथ में बड़े बड़े रॉक्स में राम नाम लिखते थे और उसे समुद्र में फेंकते थे। तब वो रॉक्स जो होते थे वो समुद्र में तैर जाते थे। तो जब वो सारी वानर सेना जब वो ब्रिज बना रही थी, तो उसी टाइम ही एक छोटी सी गिलहरी भी वहाँ पे वो ब्रिज बनाने में हेल्प करने आई थी, और वो छोटे छोटे रॉक्स उठाकर ब्रिज में फेंकती जाती थी और उसे लगता था कि वो भी ब्रिज बना रही है। और जब हनुमान जी ने उस गिलहरी को देखा, तो वो उस गिलहरी से कहने लगे कि अच्छा, हम यहाँ पे इतने बड़े बड़े रॉक्स उठाकर डाल रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, तुम छोटी सी गिलहरी यहाँ पे क्या हेल्प करने आई हो। तब जब श्री राम ने ये सुना, तो श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि क्यों हनुमान, तुम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इतना काम कर रहे हो, तुम अपने सामर्थ्य के हिसाब से बड़े बड़े रॉक्स उठा रहे हो, और वो छोटी सी गिलहरी को मैंने जितना सामर्थ्य दिया है वो उसके अनुसार छोटे छोटे रॉक्स उठाकर वो ब्रिज में डाल रही है। तुम्हारा जितना योगदान है उतना ही योगदान उस गिलहरी का भी है, ऐसा श्री राम ने कहा। तो जब हम ये बात समझते हैं कि भगवान की नज़रों में हनुमान जी और गिलहरी दोनों का लेवल सेम है, दोनों ने सेम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार काम किया, कर्म किया, राइट, और किसकी सेवा के लिए किया, भगवान श्री राम की सेवा के लिए किया। तो जब हम ये बात अपने जीवन में समझ जाते हैं कि भगवान की नज़रों में हम सब बराबर है, चाहे वो हनुमान हो या गिलहरी, लेकिन जब हम भगवान की सेवा के लिए काम कर रहे हो तो भगवान की नज़रों में हम सब बराबर हैं, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बशर्ते कि हम किसी भी फल की इच्छा के बिना काम करें और सारा कर्म भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, राइट। तो ये सारी बातें जब हमें याद रहती है ना, तो हमें कभी भी डिमोटिवेशन हो नहीं सकता। और आज कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से दूर होकर हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीने लगे हैं और बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों को पढ़िए, वहाँ से बहुत सारी शिक्षा लीजिए, वहाँ से बहुत सारी इंस्पिरेशन लीजिए, और आप अपनी लाइफ में कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होंगे, दैट्स माई गारंटी। तो यस, ये सारी बातें जब मैंने अपनी लाइफ में उतारी, तो मुझे अब डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है मेरे मोटिवेशन के पीछे, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से थोड़ा सा ही सही लेकिन मोटिवेशन जरूर मिला होगा। और हाँ, मुझे एक और चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, वो है आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।